हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज गणित विषय के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे दोस्तों 80 क्वेश्चन से आगे चलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन और है अतिलघुत्तरीय में। इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से जो है क्लासेस चल रही हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी जो है पूरा जो है वीडियो कंप्लीट देखा करिए। और मैं जो पढ़ाता हूं दोस्तों, उसी में से जो है कम्युनिटी पोस्ट करता हूं आप लोगों के लिए कि आप बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। तो आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों देख करके संतुष्टि मुझे तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप लोग दोस्तों पहली बात तो पूरा कमेंट नहीं आता है, और जो बच्चे दे भी रहे हैं तो उत्तर गलत दे रहे हैं। इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि वीडियो देखा नहीं गया है दोस्तों, और आप लोग जो है बिना देखे जो है अंदाज करके तुक्का लगा रहे हैं अब भी। तो पढ़ाने के बाद भी अगर तुक्का लगा रहे हैं दोस्तों तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहती है कि पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आने के बाद आप लोग जो है दौड़ोगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, उस समय जो है भाग दौड़ करोगे तो जो है ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो है जो जो पहली बात तो वीडियो दोस्तों हम पूरा डालते नहीं हैं। ठीक है, बीच बीच में वीडियो पड़ता है तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, कहीं से भी पढ़ो लेकिन जो है कम से कम उत्तर तो सही दिया करो, तब तो समझ में आए कहाँ पढ़ाई हो रही है। चलिए इन सभी बातों को छोड़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। प्रश्न संख्या 81 क्या कहा गया है दोस्तों, यदि समुच्चय ए इक्वल टू 8, 12, 15, 16 एंड बी इक्वल टू 8, 15, 17, 20 है, तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं दोस्तों। हमसे सबसे पहले पूछा हुआ समुच्चय में दिया क्या गया है, तो ए बराबर दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 8, 12, 15 और 16। ठीक है, और बी जो दिए गया है वह दिया गया है 8, 15, 17 और 20। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे जो है हमसे पूछा क्या गया है, ए यूनियन बी पूछा गया है, और जो है ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो यहाँ पर दिया गया है वही संख्या लेनी है, अगर जो कॉमन है तो उसको एक बार लिखना है। ए और बी को जो भी दिया गया है उसमें लिखना है, और जो कॉमन दिए गए हैं उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 8 लिख लेते हैं, और 12 है तो 12 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं, और 17 लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं। ठीक है, 8, 12, 15, 16, 17, 20। और आगे ए यूनियन बी का हो गया। अब हम जो है ए इंटरसेक्शन बी का निकालेंगे अगर। ठीक है, इसी पर तो दोबारा लिखना पड़ेगा, तो हम यहीं पर उत्तर निकाल दे रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों इंटरसेक्शन में कि यहाँ पर जो कॉमन होगा केवल उसी को लिख दिया जाएगा। यहाँ 8, 8 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 8 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 15 हो जाएगा। यही हमारा जो है उत्तर हो गया है दोनों। और आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, और प्रश्न संख्या 82। चलिए 82 को सोल्व करते हैं। प्रश्न जो दिया गया है एक बार पढ़ देते हैं। 8 मीटर लंबा, लिखते भी रहते हैं दोस्तों 8 मीटर। 8 मीटर जो है क्या है, लंबा है। ठीक है, 8 मीटर लंबा लिखा गया है, और 3.5 मीटर 3.5 मीटर जो है ऊंचा लिखा गया है। ठीक, ऊंचा एवं 20 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, मोटा चौड़ाई भी ले सकते हैं। ठीक है, दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब कुछ डेटा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए केवल एक 20 सेंटीमीटर जो है
मोटर लिखे गए हैं, तो यहाँ पर मीटर मीटर है तो ये भी मीटर में बदलना होगा। जानते हैं 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है तो 20/100 कर दीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.20, क्योंकि एक अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो 0.020 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछा गया है दोस्तों, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, एल बी एच, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो इसको तीनों लिख लीजिए। और यहाँ पर जो है लंबाई 8 है और ऊंचाई जो है 3.5 है, और यहाँ पर जो हाइट दिए गए हैं 2.20 दिए गया है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 2 3, अगर टोटल कर लीजिएगा तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो 5.6 जो है घन मीटर आ जाएगा, ठीक है, घन मीटर, या मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 83, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जहाँ पर लेना है, ठीक है, और वीडियो को भी जो है शेयर करते चलिएगा। पहली बार अगर आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 83, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल सोल्व करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिए गए है, जैसे वृत्त का अंश माप कितना होता है, अगर वृत्त हम बना देते यहाँ पर टोटल कितने अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक, सभी जानते हैं 360 अंश होता है। अब यहाँ पर जो लघु चाप दिए गए हैं दोस्तों, लघु, लघु मतलब होता क्या है, लघु माने क्या होता है, छोटा होता है। लघु चाप जो दिए गए हैं ये 70 अंश दिए गए हैं, ठीक। इसका कहने का मतलब है अगर वृत्त है तो इतना जो है 70 अंश अगर मानते हैं, ये 70 अंश दिए गए हैं, लेकिन टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो 360 में से अगर हम 70 निकाल दें तो कितना बचेगा, ठीक, तो 290 बचेगा। तो 290 जो आया है ये बड़ा वाला भाग आया है, ठीक, जब बड़ा वाला भाग आया है ये वाला 290, तो यही हमसे क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो दीर्घ चाप बताइए, तो दीर्घ चाप यही तो होगा, यही तो दीर्घ हो जाएगा। ये तो लघु था, ठीक है, 70 अंश, ये दीर्घ हो गया, तो यही बताना था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखें, चलिए। प्रश्न संख्या 84 क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को जो है गुणनखंड में करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 14 है तो 14 का नाम 14, और 7 दूनी 14 अगर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणनखंड करिए, ये 14 दिए गए हैं, 14 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7x, 7x में से अगर हम 2x घटा दें या जोड़ दें तो यहाँ पर 5x ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है माइनस है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर अगर हम 7 कॉमन ले लें, 7 दूनी 14 माइनस जो है 7 का नाम 7 तो एक्स हो गया, तो 2 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर प्लस हम 2 ले लें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक ही तो होगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं, एक्स बचा है, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अगर हम एक्स कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर एक्स लेना है ना, ठीक, क्योंकि एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस एक्स दोनों कोष्टक में है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 7 प्लस एक्स है, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स और 7 प्लस एक्स, यही जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, प्रश्न संख्या 85 जो है दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है 85 में,
एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, और इसी को जो है भाग देने के लिए बोला गया है x प्लस 3 से। ठीक है, तो इसी से भाग दे करके हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर अगर हम x ले लेते हैं, एक x तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस ले लेंगे, 3 है, x है तो 3x हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसको काट देना है। अब इसको घटा देना है, 8 में से 3 गए, 5 एक्स आ गया, और यहाँ पर 17 है, 17 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम प्लस करके 5 अगर ले लेते हैं 5 बार, तो यहाँ x है ही, तो यहाँ पर 5x हो जाता है। ठीक, यहाँ पर प्लस है, प्लस ले लेते हैं, 5 नहीं आई 15 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। देखिए अगर ऊपर जो है विपरीत चिन्ह लगाना होता है। ठीक, प्लस प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस प्लस है तो माइनस कर दीजिए, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, ये तो कट गया, माइनस प्लस कट गए, यहाँ पर बचा कितना, 15 में से 17 गए, 2 आया है। ठीक है, तो जो 2 आया है यही तो शेषफल हुआ, ये शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल और ये जो आया है भागफल, यही तो भागफल है, भागफल, इसी को लिखना था। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। आइए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 86। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, आज ये लास्ट क्लास है, और शेयर करते चलिएगा तो जो है हम फिर से लघुत्तरी प्रश्न को जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो वॉच टाइम नहीं होगा तो कोई हमें जो है बनाएंगे किसके लिए, फिर अपने लिए थोड़ी ना बनाना है। जब आपको लाभ नहीं मिलेगा तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को अगर लाभ मिल रहा है तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है दिया गया है दोस्तों, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, इसको लिख लेते हैं। ठीक, 140, 142, ठीक, 135, 135। ठीक है, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 140, 142 और 135, 135, 133, 137 और 150 और 148 और 138। ठीक, 138। तो ये जो है पूछा गया है, आंकड़ा दी गई है, और इसमें माध्यिका पूछी गई है। ठीक है, 8 बालिकाओं का है, लेकिन ये सेंटीमीटर में जो आंकड़ा दिया गया है इसी में से पूछा गया है। माध्यिका मतलब दोस्तों बीच वाली संख्या, मतलब इसमें इधर से भी कुछ संख्या ले लीजिए और इधर से भी ले लीजिए, बीच वाली संख्या होनी चाहिए। लेकिन संख्या को जो है पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों क्रम में किसी भी तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे इसको आरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 133 जो है, 133 है, 133 के बाद 135 है। ठीक है, 137 है, ठीक, 138 है, और 138 के बाद क्या है, 140। तो 140 मान लेते हैं, 140 है, और 142 है, और 142 के बाद 148 है, 148 है, 150 है। ठीक है, कितना हुआ, एक अंक, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 आया है तो हमें करना क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़ा दिया गया है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर 138 आ रहा है, यहाँ पर 140 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 138 है, यहाँ पर 139 आएगा, और यहाँ पर
40 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 38 के बाद 39 आता है, 39 के बाद 40 आता है। अब इसी बीच की संख्या को पूछा है तो बीच वाली संख्या क्या आया है, 139 आया, ठीक है। मतलब 139 हम लोगों की माध्यिका हो गई, ठीक है। एक तरीका ये था, एक तरीका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको टोटल जोड़िए, जोड़ने के बाद जो है संख्या जो 8 से भाग दे दीजिए तो 139 आएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा बढ़ा जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर लगाना है तो लगा सकते हैं उस तरीके से। और चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं तो इसको यहीं पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 87 है, वाहक चेक किसे कहते हैं? तो यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। तो यही जो है उत्तर है। और आगे दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न है, लगभग जो है ये भी 80-85 क्वेश्चन है। तो बताइएगा दोस्तों, इसको भी हम जो है कंप्लीट करा देंगे, लास्ट तक तो कंप्लीट कराना ही है। अभी और सब्जेक्ट बचे हैं तो और सब्जेक्ट भी अभी कंप्लीट कराना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है हमको जो है थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी कर देते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग सपोर्ट जो है करते चलिएगा, हमारा भी मनोबल अच्छा रहेगा दोस्तों, तो वीडियो को भी जो है शूट करने में अच्छा रहता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ जो है दोस्तों क्या हुआ है कि अभी जो है सेकंड सेमेस्टर का जो अभी रिजल्ट जारी हो गया है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया भी था सर्वर डाउन चल रहा था और उसमें जो है सर्वर डाउन की समस्या थी, बताया था कि 24-24 घंटे में सही हो जाती है, तो 24 घंटे में सही हुआ। कल जो है शाम को 10 बजे तक जो है पूरी तरह से साइट खुलने लगा था, ठीक है। और ये मैंने इन्फॉर्म भी किया हुआ था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 24 से 48 घंटे में सही हो जाएगी। तो चलिए अब आगे दोस्तों कुछ बच्चे जो है जिसका एक दोस्त में बैक लग चुका है, उनको करना क्या है आज या जो ये जो है स्क्रूटनी होती है वो करना है कि नहीं करना है, क्या मतलब होता है आप लोग बताइएगा, तो हम उसको एक वीडियो अच्छे से बना देंगे। और प्रयास यही रहेगा कि एक बार थोड़ा सा हिंट दे दें कि स्क्रूटनी करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप बताइएगा तो एक वीडियो बना करके डीपली हम समझा देंगे क्या होता है उससे, ठीक है। और भी तरीका जो लीगल होती है क्या इससे, और क्या तरीका है जो फॉलो करके किया जा सकता है, तो उन सभी के बारे में हम एक नया लेक्चर ले लेंगे, अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए।